तो आप जानते हैं ना, चांद पर जब गंदगी उछाली जाती है तो अपने ही मुंह पर आती है। वो गंदगी सब इसके मुंह पर आ गई है। कुछ जगहों पर एफआईआर पर कोई ध्यान, जैसे उत्तर प्रदेश में एफआईआर इसके खिलाफ हुई तो एफआईआर ही नहीं करने दी गई, चूँकि वो योगी हुकूमत इनको सपोर्ट करती है। नाज़रीन आदाब, मैं हूं अब्बास फजल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एक्स एम्बेसडर, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मौजूदा कांग्रेस कौमी तर्जुमान मीर अफजल साहब। आज हमसे अर्नब गोस्वामी व्हाट्सएप चैट लीक पर ख़ास बातचीत करेंगे। अफजल साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। शुक्रिया शुक्रिया। अफजल साहब, जिस तरह से अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट लीक का मामला इस वक्त बहुत सोशल मीडिया और मीडिया में चल रहा है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस पर आप? एक बहुत बड़ा नासूर ये शख्स है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के लिए, सहाफ़त के लिए, जर्नलिज़म के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। जिस तरह से इस शख्स ने नफ़रत फैलाने का काम किया है वो तो अलहदा है, लेकिन ये कहीं से दूर दूर तक मुझे लगता नहीं है कि ये कोई जर्नलिस्ट है। ये तो मुझे ऐसा लगता है जैसे एक कारोबारी शख्स है जिसने अपने चैनल के लिए झूठी टीआरपी बनाई, जिसने पैसा दे करके, रिश्वतें दे करके, आज ही आया है अखबारों के अंदर कि 40 लाख रुपया इसने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए 45 लाख रुपया कैश दिया। उसके अलावा काफ़ी बड़ी रकम डॉलर्स की शक्ल में दी। वो सब चीज़ें आ रही हैं अब सामने। तो जो इसका इलाज है, इसको सिर्फ़ और सिर्फ जेल में होना चाहिए। जो चैट्स लीक की बात आप कर रहे हैं, ये इतना बड़ा जुर्म है कि अगर हुकूमत इस शख्स को सपोर्ट ना कर रही होती तो वो खाली जेल में नहीं होता, उसके ऊपर इतने मुकदमात होते बगावत के और मुल्क से धोखाधड़ी के, और कहना चाहिए कि राज अफशा करने के, हुकूमत के, मुल्क के राज अफशा करने के लिए, कि ये आदमी कम से कम ज़िंदगी भर जेल से बाहर नहीं आ सकता। लेकिन सरकार, सेंट्रल हुकूमत, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुसलसल इस आदमी को आज भी सपोर्ट कर रही है। चैट्स के मामले में जो इसने चैट्स की हैं और जिस तरह से उसके अंदर बहुत से इंकशाफात हुए हैं, जिसमें पुलवामा से लेकर के और बालाकोट तक जिस तरह की गुफ्तगू से पहले से सारी मालूमात इसको होती थी। जब मोदी जी के वज़ीरों को नहीं पता होता था कि क्या होने वाला है, उनकी कैबिनेट के ख़ास लोगों को नहीं मालूम होता था, वो सब चीज़ें परिणाम इसको गोस्वामी को मालूम होती थी। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत ख़तरनाक बात है। अगर इसमें कोई ऐसा आदमी जो सरकार का मुखालिफ होता, अगर उसने ऐसा कुछ किया होता तो 1 मिनट भी वो बाहर नहीं रह सकता था, 1 मिनट भी। बिल्कुल। और ये आज़ादी के साथ घूम रहा है और आज भी बेहयाई और ढिठाई के साथ उन चीज़ों को लेकर के डिनाई कर रहा है, गलत बता रहा है। और उससे बढ़कर ये कि जितनी अपोजिशन जमातें हैं, ख़ास तौर पर कांग्रेस, उसको निशाना बनाने का काम ये सरकार के इशारे पर कर रहा है। महाराष्ट्र में जो इसका पूरा स्कैंडल पकड़ा गया है, उसकी चार्जशीट पेश होने वाली है, या तो आज हो जाएगी या हो सकता है कल हो गई हो। तो आप ये देखेंगे कि उस चार्जशीट में क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी। चौंकाने वाले इंकशाफात अभी और होंगे। वो चार्जशीट जो है वो उसके उस गुनाह के लिए जिसमें उसने अपनी टीआरपी बनाने के लिए लोगों को एक्सप्लॉइट किया, दूसरे टीवी चैनल्स को नीचा दिखाने के लिए झूठी टीआरपी बनाई। इसका चैनल इतना मकबूल नहीं है या इतना पॉपुलर नहीं है जितना इसने झूठी टीआरपी के ज़रिए दिखाने की कोशिश की है, और उसके ज़रिए हुकूमत से और कंपनियों से करोड़ों रुपए के इश्तहारात जो हैं वो कमाए हैं, उनको भी धोखा देने का काम किया। तो ये 420 है, धोखाधड़ी करने का इसने काम किया है और इसको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहिए। आज अदालत
जो इसकी बात गौर से सुन रही थी, अब मुझे लगता है अदालत को भी एहसास होगा कि ये शख्स इस काबिल नहीं है कि इसको बाहर रखा जाए। अफजल साहब, एक सवाल है कि महाराष्ट्र कांग्रेस ने जिस तरह से ऐलान किया था कि हर पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगा। देखिए, एफआईआर तो बहुत हुई हैं, मज़ीद होंगी। कुछ जगहों पर एफआईआर पर कोई ध्यान, जैसे उत्तर प्रदेश में एफआईआर इसके खिलाफ हुई तो एफआईआर ही नहीं करने दी गई, चूँकि वो योगी हुकूमत इनको सपोर्ट करती है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ इसके खिलाफ कोई एफआईआर भी होगी तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं करेगा। हाँ, जहाँ पर इनकी सरकार नहीं है वहाँ पर ये नहीं रोक सकते। तो लोग तो महसूस कर रहे हैं कि इसके खिलाफ एफआईआर, और कांग्रेस के लोगों ने भी बहुत सी जगहों पर एफआईआर की है, मज़ीद कर सकते हैं। तो एफआईआर तो होंगी, तो कम से कम मैं तो ये कहूँगा कि जब भी कोई जुल्म हो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए सबसे बड़ा और मोहलिक और असरदार जो हथियार होता है वो पुलिस स्टेशन पर जाकर शिकायत करना, उसको एफआईआर लिखवाना जो है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। इस मामले में ही नहीं, मैं समझता हूँ कहीं भी कोई जुल्म हो तो लोगों को चाहिए कि पुलिस से जाकर के मिलें, उनको अपना परेशानी बताएं और लिख कर के दें। आज नहीं करेंगे कल करनी पड़ेगी, और वहाँ अगर पुलिस एफआईआर ना करे तो लोगों को अदालत से रुजू करना चाहिए कि पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है, तो अदालत में लिख करके देंगे तो फिर अदालत एफआईआर दर्ज करने का हुक्म देगी। तो इसलिए एफआईआर तो इनके खिलाफ होनी चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ। अफजल साहब, एक सवाल है कि यही अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी को कहा था कि ये इटालियन है, हिंदुस्तानी नहीं है। अब वही अर्नब गोस्वामी ने देश के साथ इतनी बड़ी गद्दारी की है, क्या लगता है आपको? अरे, इस शख्स के नाम के साथ सोनिया जी का नाम लेना सोनिया जी के कद के मुताबिक नहीं है, और ये जो बकवास करता रहा है उसकी बकवास पर कोई ध्यान देना, जो सोनिया जी के बारे में और राहुल जी के बारे में जिस तरह का गंदगी उछालने का काम करता है, तो आप जानते हैं ना, चांद पर जब गंदगी उछाली जाती है तो अपने ही मुंह पर आती है। वो गंदगी सब इसके मुंह पर आ गई है, और मैं समझता हूँ कि इसमें सोनिया गांधी जी को बीच में रखकर कोई सवाल करना, इसकी कोई ज़रूरत हम महसूस नहीं करते। कानून इस मुल्क के अंदर है, जो उल्टे सीधे इल्ज़ामात दूसरों पर लगाता है, ख़ासतौर पर सोनिया जी की और उनकी फैमिली को लेकर के लगाता है, राहुल जी को लेकर के लगाता है, उनकी फैमिली को लेकर के लगाता है, वो सिर्फ एक हथियार है उसके पास ताकि लोग उस पर तवज्जो दें। हम यही नहीं चाहते कि इस पर तवज्जो दी जाए। अफजल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बहुत। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद थे मीम अज़हर साहब। आज हमसे अर्नब गोस्वामी व्हाट्सएप चैट लीक पर ख़ास बातचीत कर रहे थे। हम फिर आज कोई बड़ी खबरों के साथ देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।